हम में से ज्यादातर लोग यही सुनते हुए बड़े हुए हैं कि हमें दूध पीना चाहिए क्योंकि वो एक अल्टीमेट हेल्थ ड्रिंक है जिसके अंदर कैल्शियम और दूसरे जरूरी मिनरल्स होते हैं जैसे विटामिन, प्रोटीन, फैट, शुगर और ये सारी चीजें लैक्टोज के फॉर्म्स में होती हैं। और रियली दूध में इतना कुछ? कम ऑन। वेल, टेलीविजन पर जो एड्स दिखाया जाता है उसमें अक्सर यही कहा जाता है कि दूध पीने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, जैसे ये दूध है वंडरफुल, पी सकते हैं रोज ग्लास फुल। लेकिन होल्ड ऑन, साइंस कुछ और ही कहता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया है कि कैसे लॉन्ग टर्म के लिए मिल्क हमारे हेल्थ के लिए खतरा बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिजल्ट्स, ज्यादा मिल्क यानी कि ज्यादा प्रॉब्लम। वहीं एक रीसेंट स्टडी के दौरान ये पाया गया है कि 60,000 पुरुष जिनकी उम्र 39 से 74 साल के बीच थी और 45,000 महिलाएं जिनकी उम्र 45 से 79 साल के बीच थी, उनके ऊपर रिसर्च किया गया जिसमें 20 साल तक महिलाओं को फॉलो किया गया और 11 साल तक पुरुषों को। रिसर्च के एंड में यह पता चला कि महिलाओं या पुरुषों ने एक दिन में 3 या उससे ज्यादा ग्लास मिल्क पिया, उनकी डेथ जल्दी हो गई एज कंपेयर टू उन लोगों से जिन्होंने एक दिन में 1 ग्लास या बिल्कुल दूध नहीं पिया। नो 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 नो। वो दैट वाज शॉकिंग। वहीं जामा पेडियाट्रिक्स में छपे एक एडिटोरियल में हार्वर्ड के टॉप न्यूट्रिशन साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड लुडविग और डॉक्टर वॉल्टर विलेट के मुताबिक दूध पीने से आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होती बल्कि उससे कैंसर और वेट गेन होता है। That was serious. वहीं जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन के फॉर्मर डायरेक्टर फ्रैंक ऑस्की ने अपनी किताब डोंट ड्रिंक योर मिल्क में यह खुलासा किया है कि दूध पीने से लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बीमारी से जूझ सकते हैं, यानी कि गाय भैंस दोनों खतरनाक हैं। ब्रिटिश जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेथ में इंक्रीज होने का कारण मिल्क के अंदर ग्लैक्टोज का मौजूद होना है। ग्लैक्टोज नाम काफी हाईफाई लग रहा है ना? यस, बट ग्लैक्टोज एक नेचुरल शुगर है जो मिल्क के अंदर मौजूद होता है। वहीं जब इस ग्लैक्टोज को एनिमल्स को दिया गया तो सामने कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स आए। जितने भी एनिमल्स को यह ग्लैक्टोज दिया गया उनकी डेथ जल्दी हो गई। बेचारों ने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। अकॉर्डिंग टू देयर फाइंडिंग्स, एक दिन में 1 ग्लास दूध पीने से 15% डेथ की संभावना बढ़ जाती है। वहीं वुमेन्स को अगर जोड़ों या हड्डियों में दर्द होता है तो उनको दूध पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन दूध पीने से हमारे जोड़ों का दर्द ठीक नहीं होता बल्कि इसके उलट फ्रैक्चर्स के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन रुकिए, ये सब सुन के आप दूध फेंकना शुरू ना कर दे। वैसे भी मेरे कहने से आप ऐसा करेंगे नहीं, बट स्टडी में ये भी पाया गया है कि दूध से बने चीज और योगर्ट खाना ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें लेस लैक्टोज होता है। वहीं वुमेन्स के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है। दूसरी तरफ मिल्क आपके बोन से कैल्शियम को डिप्लीट्स करता है। रीसेंट स्टडी और रिसर्च से पता चला है कि डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे बोन्स के अंदर ओस्टियोपोरोसिस क्रिएट कर सकता है। ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके बोन्स कमजोर हो जाते हैं और फ्रैक्चर्स के रिस्क ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी दूध हड्डियां तोड़ता है। सेव और बोन प्रोग्राम के एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए फिजिशियंस कमेटी ने कहा कि उसी कंट्री के लोगों के अंदर सबसे ज्यादा ओस्टियोपोरोसिस पाए गए हैं जो सबसे ज्यादा मिल्क पीते हैं और जिनकी डाइट में कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। लेकिन रिसर्चर्स ने एंड में यही कंक्लूजन देते हुए कहा कि इस चीज में अभी और रिसर्च की जरूरत है। बट आप एक स्टडी की वजह से अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक कॉलेशन है ना कि एक कॉजेशन जो आपको ये कह रहा है कि दूध पीने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। बट ये तो है कि जो लोग ज्यादा दूध पीते हैं वो थोड़ा पहले मरते हैं। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि हम मिल्क को पहले क्यों नहीं पीते, यानी कि पहले जगह पे क्यों नहीं पीते। सिर्फ हम इस प्लेनेट पे ऐसे नहीं है जो दूसरे स्पीशीज का दूध पीते हैं, लेकिन आखिर हम ही ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो मिल्क पीते हैं, वो भी दूसरे स्पीशीज के, बट वो जब बेबीज होते हैं। हम भी पीते हैं बट जब हम बेबीज होते हैं सो सिर्फ बेबीज ही दूध पीते हैं। कितने एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मिल्क पीना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें डाइजेस्ट होने में परेशानी होती है। लेकिन एक स्टडी के मुताबिक, बाप रे इतनी सारी स्टडीज वो भी मिल्क पे, तो उस स्टडी में यह बताया गया कि आखिर हम मिल्क ही क्यों पीते हैं। एक्चुअली लैक्टेज नाम का एक एंजाइम होता है जो अलाउ करता है हमें मिल्क पीने के लिए, जो पिछले 1000 सालों में ही इवॉल्व हुआ है और इसका बहुत बड़ा इतिहास है। कोई कहता है कि मिल्क पीना ज्यादा अच्छा रहता है, बट अगर आप योगर्ट और चीज खाएं तो वो बेटर होता है बिकॉज उसमें लैक्टेज की मात्रा कम होती है और उसे डाइजेस्ट करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट उन महान धर्मात्माओं के लिए जिनका मानना है कि फिश या मीट कंज्यूम करने के बाद हमें मिल्क नहीं पीना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? दरअसल हमारे भारत देश में कहा जाता है कि अगर आप फिश और मीट के साथ मिल्क कंज्यूम करते हैं तो आपको व्हाइट कलर डिसीज या आपके बॉडी पर व्हाइट स्पॉट्स आ सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। जी हाँ,
व्हाइट स्पॉट या डिजीज के लिए किसी पर्टिकुलर फूड को ब्लेम करना सही नहीं है। दरअसल व्हाइट स्पॉट एक स्किन डिसऑर्डर होता है जिसे विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा के नाम से जाना जाता है। विटिलिगो तब होता है जब मेलानोसाइट्स यानी कि हमारे स्किन के ऊपर जो सेल्स होते हैं वो पिगमेंट मेलानिन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारे स्किन को कलर देते हैं। अगर ये मेलानोसाइट्स हमारे बॉडी में से खत्म हो जाए या फंक्शन करना बंद कर दें तब आप विटिलिगो के शिकार हो सकते हैं। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि विटिलिगो क्यों होता है, बट कुछ फैक्ट्स और रिसर्च इसको क्लियर करते हैं। विटिलिगो के लिए सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि जब इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है तब कोई भी इंसान इससे इफेक्ट हो सकता है। वहीं एक रिसर्च में भी कहा गया है कि कोई भी ऐसे पर्टिकुलर फूड या किसी और चीज के कॉम्बिनेशन से विटिलिगो नहीं होता है। तो बंद करें इस अंधविश्वास को और चिकन के बाद 1 ग्लास दूध पीने के लिए कॉन्फिडेंट रहें। लेकिन हाँ, अगर आपका डाइजेशन अच्छा हो तब। सो द पॉइंट हियर इज सबके अपने अपने एजम्पशंस होते हैं। सो लेट द साइंस डिसाइड। ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए आपको देखते रहें। हमारे वीडियो को नीचे दिए गए लाइक बटन पर लाइक करें और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखे। विल ट्राई टू क्लियर दैट। मिलते हैं अगले शो में एक नए टॉपिक के साथ।